कबीरा जब हम पैदा भये, जग हंसे हम रोए, ऐसी करनी कर चलो हम हंसे जग रोए। तो इसमें कबीर दास जी कह रहे हैं कि जब हम पैदा हुए तो हम रो रहे थे, सब लोग हंस रहे थे, लेकिन संसार में ऐसी करनी करके जाना चाहिए कि जग हंसे और हम जग रोए और हम हंसे। जब मरने लगे तो सारे सारा जो जग है वो रोता रहे कि कौन किसकी। और ये जो जग हंसे का मतलब ये नहीं है कि जो प्रामाणिक लोग हैं उनके रोने और हंसने की बात हो रही है। इस संसार के लोग, डेमोक्रेसी जो है, ये लोग अगर रो रहे हैं हंस रहे हैं, ये तो अजमल कसाब के लिए भी रो रहे थे। तो जो शुद्ध वैष्णव हैं वो अगर विलाप कर रहे हैं, वो अगर कृष्ण और प्रामाणिक जो वैष्णव हैं उनका हमारे लिए ज्यादा महत्व। जैसे पुराने समय में राजा जो होते थे वो डेमोक्रेसी से नहीं चलते थे। वो केवल जो समाज के जो मुख्य मुख्य गणमान्य सदस्य थे उनको राज्यसभा में स्थान मिलता था, और वो ही केवल कुछ व्यू देने के लिए होते थे। लेकिन आजकल ये सिस्टम हो गया है कि सब लोगों से, डेमोक्रेसी से गवर्नमेंट चलती है। अब इसका मतलब ये है, डेमोक्रेसी इज डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी जो है ये कोई बहुत अच्छी चीज नहीं है। क्यों? क्योंकि डेमोक्रेसी का मतलब ये है कि एक व्यक्ति जो कि शराब पी करके नाली में गिरा हुआ है उसका वोट, और एक व्यक्ति जो भगवान कृष्ण का भक्त है उसका वोट, दोनों एक बराबर है। आप समझ पा रहे हैं, है ना? आप ध्यान से सुनिएगा आप। हम्म मतलब दोनों का वोट एक बराबर हुआ ना। डेमोक्रेसी का मतलब यही है। तो डेमोक्रेसी, श्रील प्रभुपाद इसको बहुत अच्छा नहीं समझते थे। क्योंकि डेमोक्रेसी में हर एक व्यक्ति को इस तरह से समान देखा जाता है कि उसके अधिकार से सामान दे दिया जाता है। नहीं, समानता का मतलब ये होता है कि यथा उसके अनुसार हम उसको सम्मान देते हैं। जैसे कि सांप को सम्मान देने का तरीका अलग है, चींटी को सम्मान देने का तरीका अलग है, गुरुदेव को सम्मान देने का तरीका अलग है। तो कबीर दास जी ये कह रहे हैं, जब हम पैदा भय, जग हंसे हम रोए, ऐसी करनी कर चलो हम हंसे जग। तो इस तरह से करनी क्या, कौन सी करनी करनी चाहिए हमको? सबसे पहले तो अपना भजन बहुत पक्का रखना चाहिए। भगवान के खाली समय होने पर न पड़ोसी का झगड़ा याद आए, न कोई स्त्री या पुरुष याद आए, केवल यही याद आए कि मेरा फीडबैक कहाँ है। हम्म, तो जग रोए और हम हंसे, ऐसा होना चाहिए। चदरिया झीनी रे झीनी, ऐसा बोल रहे हैं। झीनी रे झीनी का मतलब ये है कि ये जो जीवन है, ये जो शरीर है, एक शॉल के समान समझ रहे हैं, एक शॉल के समान शॉल के समान समझ रहे हैं, एक उत्तरी के समान समझ रहे हैं इस शरीर को।
तो कह रहे हैं कि ये जो अभी हम जीवन, सामान्य जीवन जी रहे हैं, किसी के पुत्र पुत्री इत्यादि उनके कर्तव्य इन सब में जी रहे हैं, कह रहे हैं कि ये जो शरीर है ये एक उत्तरी के समान है। ये धीरे धीरे फीका, धीरे धीरे ये पतला होता जा रहा है। ये शरीर पतला होने का मतलब ये धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। तो ये बोल रहे हैं कि चदरिया झीनी रे झीनी, हे राम नाम रस भीनी, चदरिया झीनी रे झीनी। इससे पहले कि ये चदरिया जो है बिल्कुल सूख जाए, इसको राम नाम के रस से भिगा लो। अष्ट कमल का चरखा बनाया, पांच तत्व की पूनी, 9-10 मास बुनन को लागे, मूरख मैली कीन्ही, चदरी लागे झीनी रे झीनी। फिर कह रहे हैं कि पहले अष्ट कमल का चरखा बनाया, मतलब जो कुंडलिनी है उसके बारे में बात कर रहे हैं। बीच में एक चरखा बनाया, उसको कैसे बनाया? चरखा बनाया, पांच तत्व की पूनी। तो ये अष्ट कमल, उस चरखे में चरखा बना करके उसमें फिर चरखे में आ, किस धागे का इस्तेमाल हुआ है? पंचतत्व का इस्तेमाल हुआ है, और उससे ये शॉल बनी, ये जो हम ओढ़े हैं शरीर। तो ये हमारे ऊपर एक कपड़ा है। इसकी जो इच्छाएं हैं ये भी हमारी इच्छाएं नहीं है, हमारा मन अलग है, ये अलग है। फिर 9-10 मास बुनन को लागे, मूर्ख मैली कीनी। इसको 9-10 महीने लगे इसको बुनने में, माँ के गर्भ में। ये जो शरीर है ये, इसको बुनने में 9-10 मास लगे इसको अच्छे से बनने में। फिर इसको हमने गंदा करना शुरू किया। अब जब पैदा हुए तो गंदा करना शुरू किया। लेकिन जब ये शॉल पूरी बन के आ गई और फिर जब गंदी कर दी हमने, तो फिर हमने अपने गुरु को दिया। जब ये चादर, ये कह रहे हैं कि जब मोरी चादर बन घर आई, रंग रेज को दीन, ऐसा रंग रंगा रंग रे ने, लालो लाल कर दीनी, चदरी आई झीनी रे झीनी। अब कह रहे हैं कि जब मेरे गुरुदेव के पास गया मैं, तो उन्होंने फिर इसको, जो गंदगी थी वो सब साफ करके इसको पूरा अपने कलर में रंग दिया। लेकिन फिर क्या हुआ? लेकिन ये आत्म साक्षात्कार के रंग में मेरे गुरु ने इसको रंग दिया। फिर इसके बाद क्या हुआ? चादर ओढ़े शंका मत करियो, ये 2 दिन तुमको दीन, मूर्ख लोग भेद नहीं जाने, 3 दिन मैली कीन्ही, चदरिया झीनी रे झीनी। तो इसमें कह रहे हैं कि ये जब आप चादर ओढ़ लिए हो, तो इसमें बहुत सारे रिश्तेदार आ गए हैं, नातेदार आ गए हैं। ये सब लोग आपको 2 दिन के लिए ही मिले हैं, सारे लोग। सारी जो चादर है ये 2 दिन की है बस। चदरिया ये 2 दिन की मिली हुई है। इसी में ही हमारी भैंस भी जुड़ी हुई है, इसी में गाय भी है। तो सब उसी 2 दिन में ही सारे रिश्ते नाते, इसी में ही हमारी शादी की फोटोज और वीडियोग्राफी, सारा जो भी हम सोचते हैं कि इसी के ही अंदर ही हमारा बिल्डिंग, पूना में फ्लैट खरीदना, बॉम्बे में फ्लैट खरीदना,
एक लातूर में भी फ्लैट खरीदना, सारा इसी में ही है। तो ये कह रहे हैं कि चादर ओढ़ के शंका मत करो, ये 2 ही दिन तुमको मिली है। हम ये सोचते हैं कि दूसरा व्यक्ति जो है वो वृद्धावस्था में उसको कष्ट हो रहा होगा, हमें कभी नहीं होगा। हम ऐसा भोजन करेंगे कि हमको कभी कष्ट नहीं होगा। मैं आपको बताऊं, मेरे पिताजी, उनका शेड्यूल इतना अच्छा था, इतना अच्छा शेड्यूल था। मॉर्निंग में फ्रूट्स, ड्राई फ्रूट्स, ये सब वो लेते थे। और कुछ एक मतलब ऐसी ऐसी चीजें खाते, वो कुछ पाउडर थे वो सब खाते थे साथ में। फिर उनकी जो दवाई थी, एक दवाई जो थी वो लेते थे। फिर वॉक करने के लिए जाते थे, वॉक करके आते थे। फिर आ, फिर आएंगे तो जो नॉर्मल नाश्ता होता था वो थोड़ा बहुत वो नाश्ता लेंगे। फिर स्प्राउट्स और चने ये सब खाएंगे। फिर उसके बाद फिर 11 बजे लगभग वो कोर्ट के लिए चले जाते थे। कोर्ट में खूब सारा वॉकिंग करते थे, धूप लेते थे, सारा कुछ करते थे। फिर शाम को आते थे, थोड़ा स्नैक्स लेते थे। और ये दूध, कॉर्नफ्लेक्स और ओट्स ये सब लेते थे। फिर शाम को 8 9 8 8 बजे, 8 साढ़े 8 बजे फिर डिनर करते थे। दूध पीते थे, उसमें भी ड्राई फ्रूट्स लेते थे। और बहुत अच्छा शेड्यूल था और बहुत अच्छे से पालन करते थे। लेकिन फिर भी कुछ भी रोग हो जाता है। तो इसका मतलब ये है कि हम चाहे कितना भी, ध्यान देने वाली बात है, ये ध्यान देने वाली बात है। हम चाहे जितना भी केयर करें, चाहे जितना भी कुछ भी करें, कभी ना कभी हमारी तबीयत खराब हो जाएगी। और सबकी वृद्धावस्था आएगी। जब हम किसी वृद्ध व्यक्ति को देखते हैं तो हम ये सोचते हैं कि हम कभी वृद्ध नहीं होंगे, हमारी कभी वृद्धावस्था नहीं आएगी। लेकिन सबकी वृद्धावस्था आती है। तो ये कह रहे हैं कि ये 2 दिन की चादर मिली हुई है, इसमें बहुत बड़ा प्लान मत बनाओ। बार बार ये मत देखो कि मैं ऐसा दूध लेके आऊंगा, जा करके 2 किलो 5 किलोमीटर दूर से जाके दूध लेके आते हैं। बहुत सारा ऐसा ऐसा चीज, मतलब स्पेशल सारी चीजें कर रहे हैं, तब भी तबीयत खराब हो जा रही है। मैं आपको बताऊं, मेरे घर पे शुद्ध गाय का सामने जो दूह करके वो दूध, एक प्रभु जी हैं जो डिवोटी है, वो इस्कॉन के ही डिवोटी है, वो देते हैं, 2.5 लीटर दूध देते हैं। और एकदम शुद्ध प्योर दूध पीते हैं। लेकिन फिर भी कुछ भी हो सकता है। तो ये कह रहे हैं कि चादर ओढ़ के शंका मत करो, ये 2 ही दिन की तुमको मिली हुई है, ये ज्यादा दिन की नहीं मिली हुई, कुछ ही दिन की बात है। मूर्ख लोग भेद नहीं जाने, दिन दिन मैली किन्हीं चदरिया। हर दिन मैली करते जाते हैं, कैसे? व्हाट्सएप स्टेटस देख देख के, नहीं तो वीडियोस देख देख के, किसी का भी कुछ भी डाल रहा है। अरे भाई, इस मन में कचरा नहीं डालने के लिए बोला ना, मना किया ना। दुनिया का कचरा डालते ही जा रहे, डालते ही जा रहे, इस मन इस आंखों से, कान से कचरा डालते ही जा रहे, डालते ही जा रहे। सामान्य चीजें हैं लेकिन वो भी कचरा है बाबा, क्यों नहीं समझ रहे? किसी के स्टेटस में देखा आपने, लिखा हुआ है, भगवत गीता में ये लिखा हुआ है, गरीबी हटाने के लिए पूंजी एक एक पैसे जोड़ना सीखो। तो आपने उसको देख लिया, तो फिर क्या करें? फिर कुछ कुछ पता चला आपको? जिंदगी में कोई बदलाव हुआ? स्टेटस देखने से कुछ नहीं बदलाव हुआ, कोई बदलाव नहीं हुआ स्टेटस। मल्टीटास्किंग करने की ऐसी सुध लगी होती है सबको, जैसे ही कोई भी हमेशा मल्टीटास्किंग करते हैं। जब माला करेंगे, माला के साथ स्टेटस भी देखेंगे, साथ में बुला भी रहे हैं किसी को, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अरे भाई,
कर लो माला, कर लो, 2 घंटे ठीक से भगवान को नहीं दे पा रहे। किसी के घर में बहुत काम है तो अलग बात है। तो ये कह रहे हैं मूर्ख लोग भेद नहीं जाने, दिन दिन मैला कैसे कर रहे हैं। भक्त लोग कैसे मैला करते हैं? भक्त लोग जो है ऐसे नहीं, नॉर्मली नहीं होते। भक्त लोग कोई पाप तो करने जाएंगे नहीं, ऐसे ही बस एक मतलब जो कि कुछ जरूरत नहीं। मान लो यूट्यूब में वीडियो आ गया, हम्म, आ, अमोघ लीला प्रभु ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से ये कहा। आपको लगा रही क्या कह दिया, क्या कह दिया। फिर बाद में उनको लगा कि कुछ नहीं कहा, मोदी कहीं थे, ये कहीं थे, कुछ कहा नहीं था, ऐसे ही बेवकूफ बना रहे थे। और कहा भी होगा तो क्या कहा होगा, यही कहा होगा कि भक्ति कीजिए ज्यादा से ज्यादा। तो आपका कोई फायदा थोड़ी हुआ उससे। दुनिया भर के यूट्यूब वीडियोस देखे जा रहे। यहाँ पे हुआ चमत्कार। तो फिर क्या करें फिर। अरे आपको जो आपके जो स्पिरिचुअल गाइड हैं, उन्होंने जो बताया वो श्रवण करो। अब सीनियर डिवोटी हो गए, अब बहुत दिन हो गया भक्ति में। अब ये नहीं कभी, प्रभु जी क्या करते हैं ना, ऐसे बस देख लेते कि आ गया उनका वीडियो, आ गया, अच्छा रवि लोचन प्रभु का वीडियो आ गया, उसमें क्या वो कह रहे हैं, कैसे, कोई एक कुछ वो बताएंगे कुछ एक, लेकिन आपके हिसाब से थोड़ी बता रहे हैं रवि लोचन प्रभु। रवि लोचन प्रभु तो यूट्यूब में वीडियो डाल रहे हैं ना, अपने हिसाब, आपके हिसाब से थोड़ी डाल रहे हैं। आपके जो स्पिरिचुअल गाइड हैं वो आपकी स्थिति को समझते हैं, तो वो आपके हिसाब से बताएंगे। जो यूट्यूब में बहुत सारे लोग आके बताएंगे, जैसे मान लो डॉक्टर्स तो बहुत सारे हैं, तो फिर क्या करें, यूट्यूब से दवाई खा लो, वो मर जाएंगे हम। मन इतना चंचल है, ये चंचल मन हो नहीं रहा है, ठीक नहीं हो रहा है। क्यों नहीं ठीक हो रहा है? क्योंकि इसको आदत नहीं पड़ाई गई। जैसे ही माला करने लगते हैं तुरंत स्टेटस देखना शुरू, स्टेटस देखते देखते, शॉर्ट वीडियोस देखते देखते देखते, अब वो कितने वीडियोस बता रहे हैं, टायर में पानी भर रहे हैं, पानी में टायर नहीं भरा, टायर में पानी नहीं भरा। ये सारे वीडियोस देख देख करके सारा टाइम पास कर रहे हैं। इसीलिए तो प्रबोधानंद सरस्वती महाराज कहते हैं, बहु जन्म करि यदि श्रवण कीर्तना, तबु तन पाए कृष्ण पदे प्रेम धन। इस तरह से जब स्टेटस देखते हुए, इधर उधर वीडियो देखते हुए, सब कुछ करते हुए, श्रवण और कीर्तन करते हुए अगर आप करेंगे भी तो बहुत जन्मों जन्मों तक करते रहेंगे, माला करते रहेंगे, कोई कृष्ण प्रेम प्राप्त नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ध्यान पूर्वक किसी काम को करने की आदत ही नहीं पड़ा रहे। अरे एक काम तो ध्यान पूर्वक करना चाहिए, 2 घंटे माला करनी है, अरे एक काम तो ध्यान पूर्वक, चलो मैं नहीं मानता, 7 मिनट का ब्रेक लीजिए, 7 मिनट ध्यान पूर्वक बैठिए, किसी डिस्टर्बेंस में मत रहिए। 7 मिनट के बाद आइए, देख लीजिए किचन में क्या है, फिर चले जाइए। ये 7 मिनट ध्यान पूर्वक तो बैठिए। मूर्ख लोग भेद नहीं जाने, ये दुनिया में मूर्ख लोग ये जान नहीं रहे हैं, इस भेद को जान नहीं रहे हैं, और इसको गंदी किए जा रहे हैं, इस चादर को गंदी किए जा रहे हैं। किससे? ये दुनिया के पॉलिटिक्स से। कांग्रेस ऐसे करती है, देखो बीजेपी ने ऐसे किया, कांग्रेस की सरकार बनने वाली है यूपी में, अच्छा बीजेपी की सरकार बनने वाली है। ये सारा दुनिया का कचरा है। कोई भी, किसी की भी सरकार बनेगी, तुमको क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है, वोट भी देते हैं नहीं ज्यादा। ध्रुव प्रहलाद सुदामन ओढ़ी चदरिया, सुखदेव ने निर्मल कीन, दास कबीर ने ऐसी ओढ़ी, ज्यों की त्यों धर दीनी चदरिया। तो कह रहे हैं कि ये जो चादर है, सबने इसको शुद्ध किया, प्रहलाद ने, सुदामा ने, ध्रुव ने, सुखदेव गोस्वामी ने। इस तरह से हम भी शुद्ध कर लेना चाहिए। शुद्ध करने का मतलब है गंदा मत करो, शुद्ध करो इसको।
हर समय अपने गाइड से पूछना चाहिए कि प्रभु जी मेरे को क्या करना चाहिए। अपने हिसाब से हियरिंग रीडिंग क्या कर रहे हैं, अपने हिसाब से ही कर रहे हैं, इसलिए कोई ग्रोथ भी नहीं हो रही। कुछ भी कर रहे हैं ना हम, जो कुछ भी साधना कर रहे हैं वो कोई साधना नहीं कर। पूछ करके साधना करना चाहिए, क्या पढ़ रहे हैं, क्या सुन रहे हैं, आगे क्या कर रहे हैं इसके बारे में, क्योंकि हमारी परिस्थिति के अनुसार डॉक्टर लोग बताएंगे। अब रवि लोचन प्रभु वीडियो बना रहे, देखो द्वारका मंदिर का, या जो भी प्रभु जी लोग बना रहे, भाई वो द्वारका मंदिर का लाइक वगैरह बढ़ता है यूट्यूब से, 1 लाख रुपए उनको, 2 लाख रुपए मिलता है, वो इसलिए बना रहे बाबा। आप सोच रहे कि और इसलिए बना रहे कि कोई नया व्यक्ति अगर यूट्यूब से बहुत आसक्त है, तो वो व्यक्ति जनरल पब्लिक के लिए वो बना रहे। गौर गोपाल प्रभु, अमोघ लीला प्रभु, ये लोग सब लोग, प्रशांत मुकुंद प्रभु भी हैं आजकल, बहुत सारे सभी लोग फेमस बहुत सारे हो गए हैं। एक जुहू के भी एक है चक्रवर्ती प्रभु। तो ये लोग सब लोग किसके लिए बना रहे हैं, ये तो आपको बताया इन्होंने किसके लिए बना रहे हैं? जो 10 साल पुराने दीक्षित भक्त हैं उनके लिए बना रहे हैं ये वीडियो? बताओ। नहीं बना रहे बाबा। जो 10 साल पुराने दीक्षित भक्त हैं उनको क्या डोज चाहिए वो बताएंगे, वो नहीं बता। अगर उनके पर्सनल गाइडेंस में कोई होगा तो उनको नहीं बताएंगे। या मान लो कोई लड़का है, उनको ब्रह्मचर्य जीवन जीना है आगे, तो उनको कौन बताएगा कि कौन सा आपको लेक्चर सुनना चाहिए? यूट्यूब में देखा उन्होंने, अमोघ लीला प्रभु, या फिर कोई प्रभु जी आ, ने ने ट्राइबल केयर के लिए क्या किया, ट्राइबल सफारी के लिए, तो आपने देख लिया, अच्छा ट्राइबल किया, तो आप उसको देख करके आप क्या करोगे? अगर आपके पास बहुत टाइम है तो अलग बात है, लेकिन साधना अभी नहीं हुई है। बहुत टाइम है तो अलग बात है, लेकिन साधना नहीं हुई है अभी तक। 2 घंटा हियरिंग, 2 घंटा रीडिंग, 2 घंटा चैंटिंग, ये अभी कंप्लीट अगर नहीं हुआ है, अपना जो प्रॉपर कोटा है वो कंप्लीट नहीं हुआ है, तो फिर यूट्यूब के बहुत सारे इस्कॉन वाले वीडियोस भी देखने की जरूरत नहीं है। रशिया में कैसे हुआ, अ, अ, रशिया के भक्त मिले प्रेमानंद बाबा से, तो मिले तो फिर क्या करें, फिर आपका चैंटिंग तो डिस्टर्ब हो रहा है ना। आपका तो दीक्षा हो गया भाई, आपके तो गुरुदेव हैं, इस्कॉन संस्था में आप जुड़ गए, सब आपके स्पिरिचुअल गाइड हैं, सब कुछ हो गया ना आपका तो। अब क्यों आपको बहुत सारा देखना है? अगर आपको मन में कुछ डाउट है तो पूछिए, यहाँ तो अवेलेबल है सब लोग। तो भक्त जो पुराने भक्त हैं उनका बहुत अभ्यास हो गया है डिस्ट्रैक्टेड भजन करने का। पुराने भक्त हैं लेकिन एक काम एक बार में नहीं करते, बैठे रहेंगे, कभी इधर भी देखते रहेंगे, कभी उधर भी देखते रहेंगे। अच्छा वही बात कर रहे हैं, प्रॉब्लम ये नहीं है कि प्रभु जी रिपीट कर रहे हैं, प्रॉब्लम ये है कि तुम ये काम करते समय 4 काम और क्यों कर रहे हो? इससे अभ्यास हो रहा है ना तुम्हारा। किसका? ध्यान से कोई काम ना करने का अभ्यास। अब जब भी आप कोई भी काम उठाएंगे ना, मान लो माला उठाए नहीं कि हाथ ऐसे करेगा, अरे अकेले खाली माला ही करोगे क्या? कुछ और भी करो। आदत पड़ा दी है हमने, आदत पड़ गई है हमें, ये है प्रॉब्लम। एक काम एक बार में करने की आदत ही नहीं है, हमेशा 6 काम करने की आदत है। मल्टीटास्किंग, अरे खाना बनाते समय मल्टीटास्किंग कर सकते हैं। जब तक प्रेशर कुकर चावल बन रहा है तब तक आप चटनी बना लो, ठीक है, खाना बनाने में चलता है, भजन में नहीं चलता है ये, भक्ति में नहीं चलता ये, ज्यादा मल्टीटास्किंग, है ना? नहीं तो बहुत गंभीरता से इसको लेना चाहिए। तो यहाँ पर जो कबीर दास जी जो है, इन्होंने इसमें ये बताया कि ये फालतू चीजें जो हैं ये हमारा टाइम वेस्ट कर रही हैं। क्रिकेट का स्कोर है, कोई पाप नहीं है, लेकिन क्रिकेट का स्कोर जान के आप करोगे क्या? चौका लगा कि छक्का लगा कि क्या करें, तो क्या करें भाई? कोई फायदा नहीं हुआ उससे। सामान्य जानकारी है, दुनिया की गॉसिप है। कई बार औरतें इकट्ठा हो जाती है, सारी बातें करेंगे, वो मत है, अरे अच्छा वहां क्या बात है, क्या है, क्या सारा बात करना है? बहुत सारा टाइम वेस्ट करते हैं, बस टाइम वेस्ट करना है।
प्रॉब्लम इसमें नहीं है कि गलत है वो, अब आप सब माताओं से बात करते हैं, लेकिन क्या इतनी बातें करनी है भाई? इतनी बातें किस बात की करनी है? सारा टाइम वेस्ट कर, सारे फंक्शनों में जा रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, तो इस तरह से जो है टाइम वेस्ट हो जाएगा, है नहीं आप? तो हम इसको अभी यहीं पर समाप्त करते हैं। आज हमने इस भजन के ऊपर चर्चा किया, चबरिया झीनी रे झीनी। तो आप ये, और हमने ये पॉइंट पे चर्चा किया कि ये जो चादर है मिली हुई है, इसको हमको फालतू चीजों से गंदा नहीं करना चाहिए। याद, एक भक्त को मैं आपको बताऊं, ध्यान पूर्वक सुनिएगा। एक भक्त, एक दिन हमें मेल आया, उनका शरीर छूटने वाला था, पानी में डूब रहे थे, डूब रहे थे, डूब रहे थे, डूब रहे थे, किसी तरह शरीर छूटने वाला था, लेकिन शरीर छूटा नहीं। लेकिन मरते समय उनको याद क्या आया पता है? वॉशिंग पाउडर निरमा, डिटर्जेंट किया निरमा। ये एडवर्टाइजमेंट, एड देखना कोई पाप है क्या, बताओ? उस कोई पाप है? कोई पाप नहीं, निरमा वॉशिंग पाउडर सबको यूज करना है। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि यही उनको मरते समय याद आ गया। तो हमको ये जिम्मेदारी लेनी है कि मरते समय हमको क्या याद आना चाहिए ना। अपने तरफ से तो प्रयास करें, फिर कृष्ण उसको देख लेंगे, लेकिन अपने तरफ से हम प्रयास ही नहीं करेंगे तो कैसे होगा? ऐसी चीजें करते रहेंगे खूब मन से। कोई माता जी हैं, वो खाना बना रही हैं, तो आप देख रहे हैं कि अच्छा बना रहे हैं, आज मैं आपको भिंडी की सब्जी बनाना सिखाऊंगी। अरे भाई, हम खा लेंगे भिंडी, नहीं भी आप सिखाएंगे तो भी खा लेंगे। फिर वो सारा वीडियोस देख देख करके सारा टाइम वेस्ट करते हैं। नहीं तो बातें करेंगे, सब जगह बातें करके वेस्ट करते हैं। मैंने देखा आईटी कंपनीज में लोग आराम से सुबह सुबह 9 9 बजे स्वाइप करना होता है तो पहुंच जाएंगे, फिर उसके बाद जैसे ही स्वाइप कर देंगे उसके बाद रिलैक्स। अब क्या करेंगे? अब तुरंत चलेंगे, चले सर, चले सर, थोड़ा चाय पी के आते हैं, चलो चाय पी के आएंगे। फिर उसके बाद थोड़ी देर इधर उधर बैठेंगे, इसके केबिन के पास खड़े होंगे, उसके केबिन के पास, हाँ वहां की मीटिंग, अच्छा ठीक था, अच्छा ठीक था, चलो थोड़ा देर बात करेंगे, फिर 1 2 बजे तक इस तरह से 10 12 बजे तक बात करेंगे, 1 घंटे मेल वेल चेक करेंगे, बस उसके बाद फिर 1 बजे से 2 बजे तक लंच करने जाएंगे, फिर लंच करके जाएंगे टहलने के लिए, सब लोग 3 4 बजे टहल के आएंगे। अब 4 बजे तब इनको याद आएगा कि काम करना है, तो 4 बजे से लेके 8 10 बजे तक काम करेंगे और कहेंगे कि बड़ा हेक्टिक है हमारा शेड्यूल, है कि नहीं? तो ठीक है, तो हम इसको अभी यहीं पर समाप्त करते हैं। आज हमने ये चर्चा किया कि ये जो चादर है इसको गंदा नहीं करना चाहिए, नॉर्मल जो चीजें हैं उनसे भी गंदा नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो अभी हम इसको यहीं पर समाप्त करते हैं। किसी के मन में कोई प्रश्न तो नहीं? एनी क्वेश्चंस? मैं सबके हाथ नीचे कर रहा हूँ। आप मेरी बात समझ रहे हैं ना, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? मोनिका माता जी, यस माता जी बताइए। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, जैसा कि आपने आज समझाया कि ये चादर हमको मैली नहीं होने देना चाहिए, लेकिन जैसा जैसे कि अभी हम लोग गृहस्थ लोग होते हैं, तो अभी सोसाइटी में भी रह रहे होते हैं और सोसाइटी में भी कई टाइप के लोग होते हैं। तो इन केस जैसे कि अभी हम लोग नहीं चाहते हैं, मतलब कि ये तो ऑटोमेटिकली होता है कि हमको थोड़ा बहुत उनसे बना के चलना ही पड़ता है, और कई टाइप के लोग होते हैं। तो वो मतलब कि वो लोग जिस तरीके से हम लोगों को ऐसा लगता है कि हम लोग अदर प्लेनेट से हैं, मतलब इस तरीके से बिहेव करते हैं, और इन्वॉल्वमेंट थोड़ा-सा हम लोगों से कम ही रखते हैं, लेकिन फिर भी वो चीज़ें करनी पड़ती हैं। और उन लोगों का अब मतलब कि मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बता रही हूँ। मान लो सोसाइटी में कुछ भी प्रोग्राम होते हैं, तो अब वहाँ पे जाने के बाद ना, अभी मेरी तो मैं अपना बता रही हूँ कि मुझे वैसे भी बोलने की कम आदत थी, अभी और कम बोलने की आदत हो गई है। तो मेरे को ऐसा लगता है जैसे कि मैं सबसे बहुत अलग सी हूँ, और फिर थोड़ा अलग सा फील होता है, तो ये चीजें और नहीं करते हैं।
तो बात करनी भी पड़ती है, कई टाइप की बातें वो लोग करते हैं। तो इस केस में हम कैसे बचे? मतलब वो तो डेफिनेटली थोड़ा बहुत इफेक्ट आता ही आता है। तो इस चीज को हम कैसे इस चीज को याद रखें हमेशा, क्योंकि ये पॉसिबल हो ही नहीं पाता है प्रभु जी। बहुत अच्छा प्रश्न माता जी ने पूछा है। तीन चीजें करनी है। एक सबसे पहला चीज ये करना है कि जितना कचरा ले रहे हैं उससे 3 गुना अच्छी चीजें भरें। मान लीजिए आपको 2 घंटे शादी में जाना है, तो शादी में जाने के लिए आपको प्रिपरेशन करनी चाहिए। क्या प्रिपरेशन? ये प्रिपरेशन है साड़ी नई खरीदनी है, ये सब नहीं, अंगूठी खरीदनी, ये नहीं। ये प्रिपरेशन है कि अब 6 घंटे, अगले 1 हफ्ते के लिए हर दिन 6 घंटे श्रवण करना है, क्योंकि 2 घंटा वहां पे कचरा लेना पड़ेगा। अब वो बोलेंगे कि मान लीजिए कि जो हमारी जो छोटी वाली बहू है, वो थोड़ा नाचो, जीजा जी के साथ नाचो। अब जीजा जी के साथ नाचना ही पड़ेगा। डीजे बज रहा है, उसमें गाना बजा रहे हैं, कोई झलक दिखला जा, झलक दिखला जा, अब उसमें डीजे में नाचना ही पड़ता है। दूसरा कार्य ये करना, एक सबसे पहला कार्य तो ये करना है कि अपनी साधना इतनी ज्यादा बढ़ा करके उसके एवज में 3 गुना साधना करना चाहिए। एक तो ये। दूसरा चीज ये करना चाहिए कि ये जो शॉर्ट वीडियोस वगैरह, मतलब जैसे इसका बना सकते हैं, इसका भी है क्या? तो दूसरा चीज ये करना चाहिए कि अगर आपका मन में अभी जो डोज लेने पर आपको दिक्कत हो रही है, तो वो डोज बढ़ा देना चाहिए। मन में रिंगिंग होना चाहिए, साधना इतना रिंगिंग होना चाहिए। अब जहां हम जाते हैं वहां पर प्रार्थना पूर्ण हृदय से रहना चाहिए। प्रार्थना पूर्ण हृदय का मतलब अंदर अंदर, आप देखो, अंदर अंदर प्रार्थना करते रहना चाहिए भगवान से। हे भगवान, ये मेरा, और मेरे को ऐसे हो जाए, मैं करना पड़ रहा है क्योंकि एक कर्तव्य है इसलिए मैं कर रहा हूँ। तो अंदर से प्रार्थना पूर्ण होना चाहिए। तीसरा चीज क्या करना चाहिए, उस सर्किल में भी कुछ ऐसे जीव जरूर होंगे जो बहुत, जैसे कोई माता जी है, वो बार बार ले झुमका लेकर ऐसे ऐसे हैं करते रहते हैं, नहीं देखा है आपने? हैं करते रह रहे, उनकी संभाले नहीं जा रहा है। कभी साड़ी गिर रही है तो कभी कपड़े गिर रहा है, सब इनका गिर रहा है सब, है ना? नहीं, बस यही हाँ कर रहे हैं, हाँ ऐसे कर रहे हैं। कुछ लोग, कुछ होते हैं नॉर्मल जीवात्मा भी इस संसार में, उनसे दोस्ती करनी चाहिए, उनके साथ बैठना चाहिए थोड़ी देर, कम से कम वो कुछ गलत कार्य तो नहीं करेंगे। जैसे मैंने, अब कॉलेज में पढ़ता था, तो लड़के सारे सारे लड़के भाई गालियां देना एक दूसरे को, सब एकदम प्योर गालियों से ही उद्बोधन करना, है ना? नहीं, कोई नाम ही नहीं लेता था, नाम ही पता ही नहीं चलता था कि नाम क्या है, क्योंकि गालियां ही यूज करते थे बात करने के लिए। नाम ही मिस हो जाता था, है ना? कॉलेज में। तो मैंने क्या किया, कुछ ऐसे बच्चे सेलेक्ट किए। जैसे एक दोस्त था मेरा, श्याम नारायण त्रिपाठी, एक राजू सिंह नाम का मेरा एक दोस्त था। तो और एक, तो ये जो कुछ लड़के ऐसे थे जो कि इस तरह के कार्य नहीं करते थे। रोहित सिंह एक दोस्त था मेरा, और मतलब ऐसे जो लड़के थे जो कि कुछ गलत बोलते नहीं थे, गलत चीजें नहीं करते थे। हाँ, ये बात था कि वो भक्त नहीं थे, पर वो एकदम एबनॉर्मल नहीं थे, नॉर्मल थे। अगर सतयुग का व्यक्ति आपको तो मिल नहीं पाएगा, तो मान लो कम से कम द्वापर युग का तो मिले। तो द्वापर वाले से कम उसमें दोस्ती कर लेनी चाहिए। तो वहां पे आप देखना चाहिए, शादी में जा रहे हैं, कहीं पे जा रहे हैं, तो कुछ माताएं जरूर होंगी जो कि सिंपल से रहते होंगे, बस एक साड़ी पहन लिया, बस अब कर्तव्य बोध से फोटो खिंचवा लिया, जो भी है कर लिया, उनके साथ अपना दोस्ती की, उनके साथ बातें की, थोड़ा वो स्पिरिचुअल बनाया उनको उस तरह से बातें करके। और तो मैंने क्या क्या बताया आपको, 3 चीजें, मोनिका माता जी हरे कृष्ण प्रभु जी। बताइए। पहला बताया है कि हमें अपना
सॉरी प्रभु जी कंफ्यूज हो रही हूँ। मैं बता देती हूँ कि जहाँ पर हम जाते हैं वहां पर हमें प्रार्थना पूर्ण रहना चाहिए, भगवान से प्रार्थना के भाव में रहना चाहिए। दूसरा, हमें अपनी कम्युनिटी ऐसी बनानी चाहिए जिसमें कि सतोगुण तो मतलब ये अपना सतयुग का नहीं तो एटलीस्ट द्वापर युग वाली कुछ तो क्वालिटीज उनमें हो। इस हाँ, पॉइंट आपने ये बताया। और तीसरा पॉइंट प्रभु जी मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो रही हूँ, सॉरी प्रभु जी। ये है कि जितना आपको कंटेमिनेशन लेना है उससे 3 गुना ज्यादा प्योर चीजें भर भर के शादी में जाने से पहले करना चाहिए। यस प्रभु जी। अपनी प्रार्थना, साधना बढ़ाना चाहिए प्रभु जी, साधना बढ़ा देना चाहिए। साधना को बहुत एब्जॉर्बिंग करना चाहिए, ताकि आप जा तो रहे हैं, जैसे ईयरफोन लगा लिया मैंने। अभी कुछ दिन पहले मुझे एक शादी में मैं गया, मेरे काउंसलिंग थे, पर वो जो है भक्ति में मतलब इतना ज्यादा वो नहीं है, पर उनके मम्मी पापा की डेथ हो गई तो उन्होंने कहा कि प्रभु जी आप ही आइए सब कुछ करने के लिए। तो मैं एज ए गार्जियन गया था वहां पर, उनके पिताजी के जैसे ही था मैं। तो उन्होंने मुझे एक चेयर लगा करके स्टेज पे मुझे भी बैठा दिया, जयमाल हो रहा है, सब कुछ हो रहा है, और मुझे भी वहीं पर ही बैठा दिया, मैं सारी फोटोज में मैं हूँ। तो अब मैंने क्या किया, मैंने सोचा कि अब जो भी है पूज द्वार चार हो रहा है तो सारा मेरे साथ ही उनको करना था। तो बहुत पुराने हैं वो, मतलब, लेकिन उतना स्पिरिचुअली उतना कनेक्ट नहीं हुए, तो इसलिए उनको वैष्णव विवाह नहीं हुआ उनका, नॉन डिवोटी से उनको मैरिज करना पड़ा। तो अब मेरे साथ एक भक्त भी गए थे, तो उनको तो मैंने कहा कि आप बैठो यहाँ, मुझे सारी रस्मों में रहना है। जैसे जब बारात आती है तो सबसे पहले पूजा होती है, और फिर ये सारी चीजें तो सारी मुझे ही करना था, क्योंकि एज ए गार्जियन मैं था, क्योंकि उनके माता पिता दोनों की डेथ हो गई थी। तो फिर मैंने ये देखा कि अब वो सिचुएशन में अपने को क्या करना चाहिए। अपने को ये करना चाहिए कि सुबह से लेकर शाम तक अपना राम कथा लगा करके सुन रहे हैं, या कुछ हियरिंग रीडिंग साधना कर रहे हैं दिन भर। तो हमने दिन भर वहां के सारे धाम यात्रा की, ऋषिकेश में ये हुआ था, तो सारे धाम की यात्रा की, ऊपर वहां गए, नीलकंठ महादेव इत्यादि, दिन भर ये रहा। और फिर शाम को जब वहां आवश्यकता थी तो गए वहां। हमने उनके जो घर वाले थे, लड़की वाले थे, उनको बता दिया कि वो पहले से ही उनको पता चल गया कि ये गुरुजी हैं, और इस तरह से। तो जब बारात में वो पूजा करने की बात आई तब मैं चला गया। फिर उसके बाद जब स्टेज पे वो पूजा करने की बात आई तब चला गया। बस ऐसे करके मैंने कुछ कुछ देर वहां पे रह करके जो मेन मेन इवेंट्स थे उसको किया। और मतलब थोड़ा इतना ज्यादा इन्वॉल्व होने का बहुत एकदम, अब बोले कि भाई डीजे में नाच रहे, तो अब डीजे के पास ही आप मंडराओगे तो फिर डीजे में तो लोग खींच ही लेंगे, तो इससे अच्छा है डीजे के दूर रहो आप। लेकिन हाँ, जहाँ कहीं आपकी जरूरत है वहां पे चले जाए। एनी हाउ, तो मैं ये कह रहा था कि साधना बहुत अच्छे से आपको करना चाहिए, तो दुगना तिगना साधना करना चाहिए। तो ये 3 टेक्निक्स अगर आप करेंगे तो मटेरियल वर्ल्ड में भी एक और चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि उसके पास बहुत नहीं रहना चाहिए। जो प्रॉब्लमेटिक लोग हैं, मान लो कोई व्यक्ति है, वो बहुत कुटिल व्यक्ति है, तो उसके बहुत पास नहीं रहना चाहिए। दूसरा चीज ये है कि जैसे मान लो डीजे में नाचने की बात है, आपको पता है ये टाइम हो गया, अब लोग बोलेंगे डीजे में नाच, आप गायब हो जाए, आइए उनसे मिलिए, लेकिन उस समय जब डीजे वाला माहौल नहीं, जैसे विदाई हो रही है, सब लोग रो रहे हैं, तो रोने से हमको ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है, तो आप भी खड़े हो गए, रो लो हमारे साथ भी, रो लो, कोई प्रॉब्लम नहीं। सबको देखो, मिलो उनसे, एकदम उनको लगेगा। अब जब बारात की बात है, बारात वाले टाइम पे आप थे, स्टार्ट हो रही थी बारात, आप थे, जैसे ही लोग एकदम पता चला आपको कि अब ये मुझे खींच लेंगे, बस वही समय आप गायब हो जाएंगे। गायब हो गए, चुपके से निकले, फिर मिले मिले उनसे मिले, लेकिन जब बारात वाला डांस वाला खत्म हो गया तब एकदम आए मिले, जय है, हम हैं तुम्हारे साथ, आ गए। मतलब उनसे मिल रहे हैं, बीच बीच में मिल रहे हैं, उनको ये लग रहा है कि ये हैं, पर हम हैं नहीं। तो और मन से कई बार ऐसा भी होगा कि आप ही के घर की फैमिली की शादी को तब आप गायब नहीं हो पाएंगे इस तरह से। अगर इस तरह की बात है, जब आप एकदम इम्पोर्टेंट व्यक्ति हैं,
तब आपको बाकी टेक्निक्स फॉलो करनी चाहिए कि आप जो है थोड़ा सा साधना अच्छे से करके रखें, और वहां पर जो है प्रार्थना पूर्ण रहें, और आ, आ, जो ज्यादा चीजों में इन्वॉल्व ना हो, और अपने को जो है नरिश्ड रखें उस समय के लिए। भगवान से प्रार्थना करते रहे कि हमारी चेतना जो है ना दूषित हो। ठीक है, तो इस तरह से फिर हम थोड़ा सेफ रख सकते हैं अपने आप को। ठीक है ना मोनिका माता जी? जी प्रभु जी एक और क्वेश्चन था, जैसे कि मेरे कांटेक्ट में जैसे माता जी मेरे फ्रेंड्स हैं, तो मैं उनको जो साधना करने के लिए बोलती हूँ वो एक लालच दे करके बोलती हूँ, मतलब कि जैसे कि ऐसा करने से ये अच्छा होता है, ये फल मिलता है, एक बार ट्राई करो इससे, और जैसे एकादशी व्रत रखने से ऐसा ऐसा होता है, तो वो लोग करते हैं। तो मतलब कि ऐसे जैसे कि मैं उनको मटेरियलिस्टिक बेनिफिट्स बोल करके फिर वो साधना के लिए बोलती हूँ, तो उसमें कोई दोष तो नहीं है ना प्रभु जी? प्रभुपाद ने ज्यादा इसको रेकमेंड नहीं किया। वैसे तो प्रभुपाद ने कहा बाई हुक और क्रुक, पर प्रभुपाद ने कहा कि यू शुड नो द आर्ट ऑफ सेलिंग द प्रोडक्ट ऑन द मेरिट ऑफ द प्रोडक्ट। मतलब बताने के तरीके पे निर्भर करता है। जैसे आपको बताना है कि एकादशी व्रत से अ, आप, एक तो ये है कि आप एकादशी व्रत से ये बता दें कि तुम्हारे सारे पाप कट जाएंगे, कटते भी हैं। फिर आप ये बताएं कि पितरों को होता है, जो सच है वो तो कह भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, इससे होता भी है। लेकिन मटेरियल बेनिफिट बताने से ज्यादा अच्छा ये है आप इतने उत्साह से बताएं कि उसको लगे कि अरे ये क्या है। जैसे मान लीजिए कि सोडियम बेंजोएट नाम का एक चीज है, वो हर एक मंजन में पाया जाता है। लेकिन अब वो कोई ऐसे बताए हमारे टूथपेस्ट में होता है सोडियम, लोग सोचेंगे अरे सोडियम होता है, मतलब इतने उत्साह से बता रहे हैं अरे सारे मंजन में होता है यार। उसी तरह से जब भक्ति का आप बताते हैं तो आप बताना चाहिए कि ये एकादशी करेंगे ना आपको शुद्ध भक्ति प्राप्त। उनको भी पता नहीं, लेकिन आपका उत्साह जो है, जैसे देखो एक बहुत ही, मतलब एक गाना आया, कोला लाका बेलारी। ये एक गाना आया था। लोग इसको गाने लगे थे, इसलिए नहीं कि उनको समझ में आ रहा है, इसलिए कि उत्साह इतना है, जो सिंगर है उसका उत्साह, म्यूजिक अच्छा है, तो इसलिए। तो आप कितना उत्साहित हैं उसके लिए, उसी मेरिट को, शुद्ध भक्ति वाले मेरिट को, या फिर भोग लगा के खाने से आपका जो है भगवान से प्रेम बढ़ेगा। लेकिन आप इतने उत्साहित हैं उस भगवान से प्रेम की वजह से वो भी फॉलो करने लगे। मान लो आपने मटेरियल बेनिफिट कुछ बताया और वो हुआ नहीं। जैसे कई लोग बता देते हैं माला करने से आपका जो हाँ, आपके जो है कर्म फल कट जाएंगे, और आपको फिर दुख कष्ट नहीं होंगे। पता चला और बढ़ गया दुख कष्ट, क्योंकि भाई माला करने से तो कर्म फल खटते तो है, लेकिन सबसे बड़ा चीज ये भगवान करते हैं कि इसी जन्म में वो सोचते हैं कि सारे इसके कष्ट 1,000 से डिवाइड करके इसको दे दें, और यही जन्म इसका अंतिम जन्म। जैसे मान लीजिए लता मोरे माता जी को कहीं ने पिछले कई जन्म में ओसामा बिन लादेन थी मान लो, बम बनाती थी और बम फेंकती थी सब जगह। मान लो ऐसे माता जी होंगी नहीं ऐसे, क्योंकि अभी तो भक्ति कर रहे हैं, पर मान लो पहले कभी बम से बहुत आतंकवादी थी पहले, मान लो पिछले जन्म में, तो उनको फिर कितना कष्ट होना चाहिए। लेकिन अब वो बन गई कृष्ण भक्त, तो अब क्या होगा? अब भगवान उस मर्डर वाले जो 100 मर्डर किया है, तो 100 मर्डर वाले को 1,000 से डिवाइड करेंगे और कहेंगे कि ठीक है, लता मोरे माता जी को एक खरोच लगनी चाहिए, उससे उनका सारा जो 100 मर्डर का कर्म है वो खत्म कर दूंगा। तो भगवान इस तरह से 100 मर्डर, जिस जन्म में माता जी टेररिस्ट थे,
जिस जन्म से माता जी ने दूध वाले थे, दूध का बहुत पैसा चुराया था, वो सारे कर्म फल जो है हर जन्म जन्म के, वो सब इस जन्म में, क्योंकि लता मोरे माता जी भक्त बन गए, तो अब इस जन्म में सारा खत्म कर रहे हैं भगवान। तो कई बार ऐसा होता है कि जैसे ही माला पकड़ लेते हैं और कर्म फल बढ़ जाते हैं, इसी जन्म में सारे कष्ट खत्म करके जब ध्रुव महाराज जाने लगे, वैकुंठ जाने लगे, तो उन्होंने भगवान से पूछा कि भगवान मैं एक प्रार्थना करना चाहता हूँ। बोले क्या? बोले कि वो मेरी माँ जो सुरुचि थी, जिसने मुझे अब मेरे पिता के गोद से उतारा था, उसको भी आप भगवान अपने धाम ले चले, क्योंकि कम से कम उनकी डांट की वजह से, उनके तिरस्कार की वजह से मैं भगवत धाम गया, तो जा रहा हूँ। तो नंद सुनंद इत्यादि ने बोला कि अरे वो पहले ही देखो, उधर देखो, वो तुमसे आगे जा रहे हैं। तुमसे आगे वो जा रहे हैं, नहीं देख रहे हैं? वो माता जो कुमाता थी, जिसने उनको इतना कुछ बोला, उनको पहले ही वो वैकुंठ लेके चले गए, सुरुचि को। तो लेकिन कर्म फल काटने के लिए वो कर रहे थे, इसलिए हमको बताना चाहिए, लेकिन उसको बताने का उत्साह इतना होना चाहिए ना, वो देख करके वो, जैसे फूल माला बनाने या जो भी है, उसका उत्साह इतना होना चाहिए कि भाई उनको लगे कि अरे कुछ क्या बहुत बड़ा चीज है ना। नहीं जैसे हमारे इजरेज आनंद प्रभु जी बताते नहीं कि भाई एक बार दो व्यक्ति थे, एक व्यक्ति का था खिचड़ी अ, खाने का मन था, दूसरे व्यक्ति का सत्तू खाने का मन था। तो सत्तू वाले ने कहा कि खिचड़ी, सत्तू वाले ने कहा कि देखो, ये जो ये सत्तू खाने का जिसका मन था, उसने कहा कि देखो, अ, अ, जिसको अच्छा सत्तू खाने का मन था, तो उसने कहा कि भाई सत्तू मन मत्तू कब घोलू कब, खिचड़ी वाले ने बोला सत्तू मन मत्तू कब घोलू कब खाऊं, खिचड़ी मिचड़ी पकाई खाई चल मेरे भाई। बोलने पे निर्भर करता है, कैसे तरीका है आपका बोलने का। है खिचड़ी में ज्यादा टाइम लगता है, लेकिन वो बोल रहे कि सत्तू मन मत्तू कब घोलूं कब खाऊं, इतना लेट हो जाएगा, अरे कब घोलेंगे कब खाएंगे। तो इससे अच्छा क्या है, खिचड़ी मिचड़ी पकाई खाई चल मेरे भाई। खिचड़ी में कुछ नहीं करना, पकाओ खाओ चलो। बताने के तरीके पे निर्भर करता है। तो श्री प्रभुपाद ने कहा कि यू शुड नो द आर्ट ऑफ सेलिंग आवर प्रोडक्ट्स ऑन द मेरिट ऑफ द प्रोडक्ट। लेकिन फिर भी अगर आपको लगता है कभी स्टार्टिंग के लिए, बहुत स्टार्टिंग के लिए अगर बता देते हैं तो कोई बहुत बड़ा अपराध नहीं। हम भी ये बताते हैं कि माला करने से ध्यान बढ़ता है, या फिर ये सब चीजें बताते थे, कई लोग का नहीं बढ़ता है। पर स्टार्टिंग में उनको ले आने के लिए ठीक है। हरे कृष्णा। यस प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, थैंक यू सो मच प्रभु जी। हम्म, धन्यवाद प्रणाम प्रभु जी। प्रणाम। ठीक है, तो अभी हम इसको यहीं पर समाप्त करते हैं। आप सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। गौर